अपने साथ घटित होती हैं पर वो वर्णन नहीं की जा सकती। वो कोई अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं है, वो कृपा का अनुभव करने के लिए है। कोई उत्तर नहीं मिला, निराश हो गए, नीचे उतरे कि आज रात की गाड़ी से वापस चले जाएंगे। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण एकदम मन में आया कि मैं लाडली जू से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जू से वो दिन। कई ऐसी बातें होती हैं जो अपने साथ घटित होती हैं पर वो वर्णन नहीं की जा सकती। वो कोई अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं है, वो कृपा का अनुभव करने के लिए है। सन्यास वेश था, त्रिपुंड भगवान शिव का लगाए हुए। जब देखा कि वास की बड़ी अव्यवस्था है जहां जैसे, तो मदन मोहन जी का मंदिर ऊपर टीला में गए, एकांत, 2-3 का समय होगा, दोपहर के, कोई नहीं था। बहुत रोना, पहली बार ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि हृदय फट जाएगा। कुछ महीने हुए थे रहे, लगा वृंदावन छूट जाएगा, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था। निश्चय किया कि अब रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे, घाटों में जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, पर एकदम फिर आग लगी। अभी कोई वैष्णव दीक्षा या कोई ऐसा विधान नहीं, पूरे सन्यासी। मन में फिर एकदम कि हमें कैसे वृंदावन में, एकदम याद आई कि लाडली जू का वृंदावन, अगर वो चाहे तो वृंदावन। अब कोई परिचय नहीं, क्योंकि ना तो वाणियों का परिचय था, न रसिकों का परिचय था, बस राधा राधा राधा। और अगर सुन रही हो लाडली जू तो आप कृपा करो, मुझ अधम को, मुझ नीच को भी कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो जिससे जीवन आपकी चरण रज में कट जाए। बहुत विकल होकर रुके, कोई उत्तर नहीं मिला, निराश हो गए, नीचे उतरे कि आज रात की गाड़ी से वापस चले जाएंगे। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण एकदम से, और लाल चला था, गेरुआ ऐसे पकड़ा, ऐसे जाएगो बाबा जाएगो। तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वैसे ही ऊपर से विकल होके आए थे। हमारे दिमाग में ऐसा है कि आसपास घर हैं, कोई घर से लाली ऐसा बालक वत्स खेल ऐसे, और 2-3-4 बार ऐसे घूमी आसपास और खेलते हुए चली गई। अब आगे बढ़े, तुम कहा ये कैसे जानती थी कि हम जाना चाहते हैं बनारस? ये लौट पड़े, पूछा कि यहां किसी के घर में लाली है? बोले यहां तो विरक्त महात्मा रहते हैं, मदन मोहन जी की सेवा वालों के 1-2 घर ऐसे। बस एकदम मन में आया कि मैं लाडली जू से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जू से वो दिन आज। ये ऐसा ना समझे कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही, पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे और आश्चर्य में व्यवस्था, आश्चर्य में वहां पहुंचे जहां आश्रम में रहते थे। एक संत खड़े थे, वाह बाबा परिक्रमा करते हुए, ऐसे सहज में कोई परिचय नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि अगर वो रहना चाहें तो एकांत स्थान है यहाँ, और ऐसा गौशाला है पास में, एकांत कुट। हम वृंदाटवी को अपने बल से नहीं प्राप्त कर सकते। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, तो फिर ये बल महाबल जागृत होता है किशोरी जू का। तो वृंदाटवी बहुभवी सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर भवती यस्य महामहिमना। अब अगर लाडली जू कृपा न करती, गए, फिर मन में जो वेदना होती धीरे धीरे वहां शांत हो जाती। ये वेदना तो यहां प्रकट होती है ना, ये प्रेम देश है, ये पकड़ता है हृदय को।
जो कठोर हृदय है उसको द्रवित करता है। हम जान नहीं पाते, धीरे धीरे जलन बढ़ती बढ़ती वही विराग्नि बढ़ जाती है। और हा किशोरी जो अब जिया नहीं जा रहा आपके, ये प्रेम आ गया। बोले अनेक जन्मों के पुण्य समूहों का मानो फल मिला हो जिसको एक बार वृंदावन देखने को मिल जाए। पूर्व संचित जितने पाप तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। जितने पूर्व संचित पाप हैं वो सब वृंदावन भस्म कर देता है। और आगे कह रहे आगामी, अगर आगे कोई अपराध बन जाएगा तो बोले मृषा करोति, बिल्कुल उसे लिखा ही नहीं जाएगा। ये मां है वृंदाटवी। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और जो वृंदावन को अपना मान लेता है, कैसे अपना, कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही सपने हो आन पुरुष जगनाई। तो क्या पुरुष है ही नहीं क्या संसार में? नहीं, उसकी दृष्टि में नहीं। उसकी दृष्टि में पुरुष तो सिर्फ उसका पति है बस। ऐसे ही हमारा जीवन धन, हमारा प्राण धन, हमारा सर्वस्व वृंदावन है, जिसने हृदय से मान लिया। तो क्या कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करते हो, स्तवन करते कि वृंदावन वासी है, ये वृंदावन उपासी है, ये वृंदावन के आश्रित है, ये वृंदावन का है। जैसे कई जन हैं भारत के विदेश में रहते हैं, उनसे पूछा जाए आप कहां के हो तो क्या बोलेगा? भारत के। ऐसे आपसे कहीं भी हो आप रहते हो, आप कहां के हो? रह तो यहां है लेकिन हमारा आश्रय जीवन धन वृंदावन है, हम वृंदावन के हैं। अंदर से तुम्हारे यही हो, बाहर से तो हम अमुक जगह अमुक कार्य के लिए रह रहे, लेकिन हम हैं वृंदावन के। जिसने आश्रय ले लिया, बात स्वीकार कर लिया, अपनापन कर लिया, वो इतना महान हो जाता है। कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। भक्ति युक्त होकर के ब्रह्मादि उसको प्रणाम करते हैं और उसका स्तवन करते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की जय हो, जो आश्रय लेने वालों के तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध सकल कर्मों को नाश करके परम पदवी, परम सुख प्रदान करता है। चलते हैं मार्कंडेय जी महाराज काम्यक वन में पांडवों को महामहिम भगवान श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण करा रहे। कि आपको लगता है कि आपको वनवास मिला, आपको बड़ा दुख भोगना पड़ रहा है, पर देखो स्वयं भगवान हैं, उनको भी वनवास मिला। ये संसार का क्षेत्र ही ऐसा है, यहाँ दुख और सुख दोनों दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। आगमा पाइनो अनित्यास, इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए तुम धर्म से युक्त रहकर इसे सह जाओ। इतनी बड़ी ये बात हो गई। कह रहे हैं वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा। वो समस्त दोषों का सहज में, इतने में ही वो नाश कर दिया। जो तुम्हें भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट देने वाले हैं, वो सहज में ही। और दोष कराने वाली जो वृत्ति है, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती। दोष जिसके कारण आपके हृदय में हो रहे हैं वो है अहंकार, अज्ञान, मोह, अविद्या, माया। विविध नामों से उसे पुकारा जाता है। ये वृंदावन धाम तुम्हें अविद्या रहित कर देगा, दोषों का नाश कर देगा, और जहां से दोष प्रकट होते हैं उस अविद्या का नाश कर देगा, अज्ञान का। और गुणा करताम नयंती, ऐसे गुण आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा
कि ऐसे मंगलमय आचरण होंगे कि कभी तुम्हें दुख छू ही नहीं सकता। ये धाम है प्रिया प्रीतम का। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही वृंदावन, इतना भी अंतर नहीं है। ये प्रिया प्रीतम मय है। जैसे सामर्थ्य वाले हमारी लाडली जू, वैसे ही सामर्थ्य वाली वृंदाटवी है, वैसे ही रजरानी है, वैसे ही वृंदा देवी है। ये सब करुणा स्वरूप है, कृपा स्वरूप है। तो यदि तुम्हें परम पद नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम नहीं चाहिए, तुम्हें केवल लौकिक पारलौकिक सुख चाहिए, तो कह रहे एक एक कण यहां का चिंतामणि है। यहां आना सर्व दोषों का नाश हो जाना, सब पापों का नाश हो जाना। बस सावधान रहिए। राधा 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 जितना कमा पाओ, ये अमोघ धन है। परम धन राधा नाम आधार। कहीं सौभाग्य प्रकट हो, धीरे धीरे गुणगान करते हुए परिक्रमा लगाएं। किसी से कोई निंदा स्तुति की बात न करें, या तो मौन होकर नाम जप करें, या गुण कीर्तन नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा में कोई भी व्यसन या किसी भी तरह की गांव गली प्रपंच की वार्ता या किसी की निंदा आदि की वार्ता बिल्कुल न करें, क्योंकि बहुत बड़ी आराधना हो रही। नंगे पैर भगवत स्मरण करते हुए, और अपने दाहिने आराध्य देव धाम है इसलिए थूके ना, लघु शंका ना करे, बाएं करे। एक परिक्रमा वृंदावन की आप आए, महीने 2 महीने में कभी एक लगा लिए, समय निकालें, दीन बन करके प्रभु के दरबार में जाएं। राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी, इनके दर्शन करें। निधिवन, सेवा कुंज, अहो भाग्य, समस्त पाप नष्ट करने में समर्थ है। और जो अखंड वास कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वो तो निरंतर वृंदाटवी मां की गोद में विराजमान है। अगर आपको लौकिक धन चाहिए, असुलभ मिह लोके, तुम्हें सुलभ नहीं हो सकता, तुम्हारे ऐसे भाग्य हैं, तो तुम्हारे उस भाग्य को बदल देगा वृंदावन। लब्धुमिच्छस्य यत्नाद यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि। सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, धन, स्वस्थ शरीर, आनंदमय जीवन, और जब शरीर छूटे तो परम मंगल कैसे होगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी शपथ दिला के कहते हैं कि ये परम सत्य बात है, विश्वास कर लो। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस तुम भगवत गुणों का गान करो, नाम जप करो, श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसरो प्रणयन चेता। सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम, राधाभिधान मिहि दिव्य निधानमस्ति। ऐ भाई, तुम बड़े बड़े साधन और साध्यों का त्याग करके आ जाओ वृंदावन। आश्रय ले लो वृंदावन का, दर्शन करो वृंदावन का। जितना समय मिले उतना वास करके खूब भजन करो, अपने भजन को बचाओ, बढ़ाओ। यहां का थोड़ा भजन भी बहुत बड़ा फल देने वाला है। और तुम अपने कल्याण की तो अब चिंता ही मत करो, क्योंकि सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम। हमारी लाडली जू का स्वभाव ही है कि जो धाम आ गया उसको तार देना। ये अपने स्वभाव से तार देंगी, आपके किसी साधन प्रभाव से नहीं, इनका स्वभाव है। इत सजनी जू कह रहे हरिवंश महाप्रभु के रूप में, सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम, राधाभिधान मिह दिव्य निधानमस्ति। और यदि कहीं आपके हृदय में ये बात आ गई हो कि अब तो मुझे सांसारिक सुख नहीं, मोक्ष चाहिए, तो कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष रखा हुआ है। केवल तुम वृंदावन का आश्रय लेकर जैसा बताया जाए वैसा चलो।
बोले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। तो कह रहे कृष्ण भक्तिंचो, या तो भक्ति नृत्य कर रही है, प्रेम लक्षणा भक्ति, संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर, भक्ति के 64 अंग हैं, संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर उन्मत्त हो रही है भक्ति। यहां जो भी आश्रय ले लेता है, वास स्वीकार करता है, भक्ति उसको प्रभु के चरणारविंद का अखंड प्रेम प्रदान करती है। तो यदि तेरी इन आकांक्षाओं में से कोई भी आकांक्षा हो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, धन संपत्ति पुत्र गृह आदि लोक परलोक की भोग संपत्ति, या मोक्ष, या कृष्ण भक्ति, या प्रेम, कोई भी आकांक्षा यदि तेरी है तो कह रहे हैं कांक्षस्यधिवस परधामयी वाद्य वृंदावनाख्यम, ये परम धाम वृंदावन है, इसका आश्रय ले लो।